अभी गर्मी का मौसम है और अमूमन तौर पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास इमरजेंसी में। उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और यंग पेशेंट्स भी हैं जिनको ये नाक अचानक बहने की, खून आने की तकलीफ शुरू हो जाती है और इमरजेंसी में भागते जाते हैं। देखिए, गर्मी के समय सूखा पड़ने से जो है नाक में क्रस्टिंग होता है और क्या होता है कि जब इन क्रस्ट को हम निकालने की कोशिश करते हैं, नाक की चमड़ी सूजी होती है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। ये आमूमन तौर पे देखा गया है यंग पेशेंट्स में और बच्चों में। बच्चों में एक दूसरी आदत होती है कि नाक ब्लॉक रहता है, पपड़ी बनी रहती है, तो उसको खोद करके निकालते हैं जिससे ब्लीडिंग होती है। और एल्डरली पीपल में भी नाक से खून आने की प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, एल्डरली पेशेंट्स में क्या होता है कि जब बीपी बढ़ती है या बीपी की दवाई आप समय पे नहीं लेते हैं तो बीपी बढ़ने की वजह से जो है नाक से खून आना भी संभव होता है। बहुत सारे एल्डरली पेशेंट्स हैं जो हाइपरटेंसिव हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं जिन्हें खून पतली करने वाली दवाई दी जाती है। इनको खास कर ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी ये खून पतली करने वाली दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा एक खतरा बना रहता है कि एक ट्रिवियल इंजरी, एक नाक को साफ करने की प्रक्रिया से भी एक बहुत हद तक ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो कि एक घबराहट का इशू बन जाता है। तो हम इन सारे कैटेगरीज ऑफ लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि नाक से खून आना एक इमरजेंसी कहलाता है ईएनटी में। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले घर में क्या किया जा सकता है और अस्पताल में क्या उम्मीद रखा जा सकता है इसके लिए, इलाज के लिए। घर में सबसे पहली बात है, जब भी नाक से खून आता है पैनिक मत करिए, ठीक है। लेटे हुए हैं तुरंत बैठ जाइए, सामने की तरफ झुकिए और नाक को अच्छे से मजबूती से पकड़ लीजिए, दबा दीजिए, मुंह खोल करके सांस लीजिए और जो भी अगर आपको एहसास होता है कि खून आपके गले में आ रहा है तो आप उसको थूक दें, उसको पिए ना। इस तरीके से आप 10 मिनट बैठे रहें और मुंह खोल करके सांस लेते रहें। अगर इसके बावजूद भी आपको खून आने की प्रक्रिया नहीं थम रही है तो आइस को जो है एक पॉलीथिन में चूर करके नाक के ऊपर रख सकते हैं या मुंह में बच्चे के डाल सकते हैं और उसको बो सकते हैं। इसको तालू के ऊपर सटा के रखो और उसे चूसते रहो। इससे क्या होता है कि खून आने की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं रोकथाम मिलता है। अगर इन सारे प्रिकॉशंस और रेमेडीज जो आपने घर में ट्राई किया, इसके बावजूद भी अगर खून आ रहा है तो जल्द से जल्द आप नियरेस्ट ईएनटी सेंटर पहुंचे और उसके ऊपर कार्रवाई होगी।